खेला जाएगा। और कोलकाता की पिच जो है, ईडन गार्डन्स का जो पिच है वो मतलब बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद करता है ये पिच, क्योंकि कोलकाता की अगर केकेआर की लाइनअप देखेंगे वहां पर स्पिनर्स काफी ज्यादा मौजूद है, स्पिनर्स को थोड़ा बहुत असिस्ट करता है ये पिच। हालांकि अभी इस सीजन के वेन्यू की बात करेंगे तो पेसर्स ने 36 विकेट्स निकालकर काफी ज्यादा लीड में है, ये भी प्लस पॉइंट है। और बैटिंग एवरेज स्कोर 170 के ऊपर है, यानी कि बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं। हाई स्कोर 235, लोएस्ट 49 के ऑल ओवर जो स्कोर है उसके हिसाब से लिखा गया है। ऑल ओवर मतलब अभी तक जो मैचेस हुए हैं, तो 4 मैचेस में 2 दफा बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, 2 दफा बैटिंग सेकंड करने वाले टीम जीते हैं। विकेट स्टार्ट जैसे कि हमने कहा था, पेसर्स ने 36, स्पिनर्स ने 14 विकेट्स निकाले हैं। पेसर्स काफी ज्यादा लीड लेके बैठे हैं। पिच बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। पेसर्स के लिए रिसेंटली अभी तक जो मैचेस हुए वहां पर पेसर्स के लिए भी मददगार साबित हुआ है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे इन दोनों टीम के बीच में हेड-टू-हेड मैचेस की स्टैट्स। तो 32 मैचेस हो चुके, जिनमें से 21 बार केकेआर, 11 बार पीवीकेएस जीत अपने नाम किए। अपने आखिरी 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीत कर आ रहे हैं केकेआर और 1 मैच जीत कर आ रहे हैं पंजाब। नेक्स्ट कोलकाता की प्रोबेबल प्लेइंग 11, फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, अंकुरिश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर लास्ट मैच में 4 पे उतरे थे, श्रेयस अय्यर, उनके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, उनके बाद वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, श्रेयस शर्मा को लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट किया गया था रिंकू सिंह की जगह पर। लेकिन कभी कभार वैभव अरोरा भी इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अंकुरिश रघुवंशी, सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट, ये जो 3 प्लेयर्स है ऊपर का बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड है। बाकी सिचुएशन के वाइज इनका बैटिंग ऑर्डर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फर्स्ट बैटिंग हो रहा है और पहला 3 जो बैट्समैन है रघुवंशी तक 10, 12, 13 ओवर तक खेल चुके हैं, तो आंद्रे रसल 4 पे आ जाएंगे। अगर नहीं होता है, जल्दी विकेट्स गिर जाता है, तो राइटी आउट होने पे श्रेयस अय्यर आएंगे। मतलब आप समझ लीजिए फिलिप सॉल्ट, अंकुरिश रघुवंशी दोनों ही खेल रहे, ये दोनों खेल रहे, तो वहाँ पर मतलब इन दोनों में से आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर आएंगे। अगर सुनील नारायण खेल रहे और रघुवंशी खेल रहे तो उस सिनेरियो में क्या होगा, सुनील नारायण अगर आउट होगा तो वेंकटेश अय्यर आएंगे। तो ऐसे कुछ लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ये बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर का बैटिंग ऑर्डर 4 पे ज़्यादा मैचेस में आया है। तो ये केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इनके ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो पावर प्ले का मेनली मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा लास्ट मैच में गेंदबाजी किए थे क्योंकि वैभव अरोरा मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर किसी वजह से वैभव अरोरा प्लेइंग 11 में मौजूद होंगे तो वैभव अरोरा जो है पावर प्ले में ज्यादातर गेंदबाजी करेंगे, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 ओवर डाल सकते हैं वैभव अरोरा अगर इस बॉलिंग लाइनअप में मौजूद हो। तो उस समय में वैभव अरोरा, मिचेल स्टार्क, मेजोरिटी ऑफ द पावर प्ले का जो ओवर है 6 ओवर में से 4 ओवर बॉलिंग एटलीस्ट वो डालेंगे, 5 ओवर भी डाल सकते हैं। मिचेल स्टार्क हालांकि यूज थोड़ा सा अलग तरीके से किया जा सकता है। 2 ओवर पावर प्ले में, मिडिल ओवर में 1 ओवर, डेथ ओवर में 1 ओवर, ऐसे भी कुछ किया जा सकता है। लास्ट मैच में डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग किए थे, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क। आंद्रे रसल जनरली इनकी डेथ में गेंदबाजी कर लेते हैं और गेंदबाजी अच्छे करते हैं, मतलब इनसे रेगुलरली मेरे हिसाब से डेथ बॉलिंग करवाना चाहिए। एटलीस्ट 1 ओवर ये डाल सकते हैं आखिरी 4 ओवर में से, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा एक जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस तरफ बढ़ेंगे। परफॉर्मेंस फिलिप सॉल्ट 9 मैचेस में 218, ये पिछले सीजन जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस में 47 आया था। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, जो भी मैचेस में इन्होंने 20 गेंदे खेले वहां पर धुआंधार शुरुआत, जैसे कि एसआरएच के खिलाफ 40 गेंदों में 54, आरसीबी के खिलाफ 20 गेंदों में 30। इस टीम के विरुद्ध तो अभी तक मैचेस नहीं हुए, लेकिन एलएसजी के खिलाफ अगर इनिंग्स देखेंगे 47 गेंदों में इन्होंने रन बनाए थे 89। इनके अलावा आरसीबी के खिलाफ लास्ट मैच में 14 गेंदों में 48 रन बना दिए थे। तो तेज तरार इनिंग्स खेलते हैं, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। फिलिप सॉल्ट मतलब शुरू से ही ये उड़ा के खेलते हैं। पावर प्ले के जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है उनका पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे सुनील नारायण, एक शायद के ओपनर। पिछले सीजन तो 14 मैचेस में 11 विकेट से दिखेंगे क्योंकि पिछले सीजन में इनको एज एन ओपनर यूटिलाइज नहीं किया गया। इस सीजन कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी क्या है, कहानी एज एन ओपनर ये ऑरेंज कैप की रेस में भी शामिल है। आरसीबी के खिलाफ 2 मैचेस में अगर देखेंगे, पहले मैच में 47 रन बनाए थे, आरआर के खिलाफ 109 सेंचुरियन पारी खेले, डीसी के खिलाफ 39 गेंदों में 85, 20 गेंदों में 27 सीएस के खिलाफ। तो अगर ये पावर प्ले खेल जाते हैं तो ये धुआंधार इनिंग्स खेल सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होंगे इसी वजह से। साथ ही साथ ये बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग में अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच ऐसा नहीं गया जहां पर ये विकेट लेस गए। टोटल 9 विकेट्स हैं, तो आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ इसी वजह से आपके लिए कप्तान और वाइस स्पिन के ऑप्शंस भी हो जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग से भी ये अच्छे फॉर्म में है, साथ साथ बैटिंग में भी तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा।
सुनील नारायण के बाद अंकुरिश रघुवंशी 3 पे रेगुलरली बैटिंग करे, 3 पे रेगुलरली बैटिंग करे, मतलब अभी तक इनके प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे बैटिंग से। डीसी के खिलाफ पहला इनका शुरुआत 27 गेंदों में 54 रन बनाए थे। सीएस के खिलाफ 18 गेंदों में 24, 18 गेंदों में 30, आरआर के खिलाफ तेज तरह इनिंग्स खेलने की कोशिश करते, कभी मतलब स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने की कोशिश करते, उसकी वजह से कभी कभार आउट भी हो जाता है। आरसीबी के खिलाफ 4 गेंदों में 3, एलएसजी के खिलाफ 6 गेंदों में 7 असफल रहे। लेकिन अगर खेलते हैं 3 पे बैटिंग करते हो, मतलब रेगुलरली 3 पे बैटिंग करते, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और ये डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन उस सिनेरियो में भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड है 3 पे। अदरवाइज इनके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि वेंकटेश है 14 मैचेस में 404 रन पिछले सीजन, क्योंकि रेगुलरली ओपनिंग कर रहे थे। 2 मैचेस में 45 रन बनाए थे लास्ट ईयर इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस में। और इस सीजन की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो उतना कुछ खास रोल रहा नहीं। आरसीबी के खिलाफ एक दफा आया था, 30 गेंदों में 50 रन उन्होंने बनाए थे, और बाकी लास्ट मैच में आरसीबी के खिलाफ 8 गेंदों में 16। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर, इनका रोल भी कुछ मतलब कुछ हद तक घट गया है। अगर 4 पे बैटिंग करेंगे उस सिनेरियो में फिर भी ठीक ठाक ऑप्शंस होंगे। अदरवाइज अगर 5 पे बैटिंग करते हैं आप इनको इजीली टीम से बाहर रख सकते हैं स्मॉल लीग हेडवेट में। लेकिन श्रेयस अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी की जगह पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अभी देखिए सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, आरसीबी के खिलाफ दोनों मैचेस में अच्छे प्रदर्शन, 24 गेंदों में 39, आरसीबी के लास्ट मैच में 36 गेंदों में 50 रन बनाए थे 36 गेंदों में। इनके अलावा एलएसजी के खिलाफ भी 38 गेंदों में 38 रन बॉल, सीएसके के खिलाफ भी ऑलमोस्ट रन बॉल 32 गेंदों में 34 रन बनाए थे। तो ये कुछ इशू है इनके साथ साथ स्ट्राइक रेट लेके, लेकिन अच्छे फॉर्म में है। और अगर सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अंकुरिश रघुवंशी की जगह पर ये सेफ ऑप्शंस हो जाएंगे। उनके बाद रिंकू सिंह, मैच फिनिशर, 14 मैचेस में 474 पिछले सीजन का स्टैट्स। इस टीम के विरुद्ध हालांकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 2 मैचेस में केवल 25 रन बनाए थे। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, एसआरएच के खिलाफ 15 गेंदों में 23, डीसी के खिलाफ 8 गेंदों में 26, 9 गेंदों में 20 आरआर के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ 16 गेंदों में 24। मतलब जो इनका फिनिशर रोल इनको दिया गया वो अच्छी तरीके से अदा करे। हालांकि उतना बड़े अभी तक पारी नहीं आया, क्योंकि उतना ज्यादा विकेट्स भी किसी मैच में कोलैप्स नहीं किए, तो इस वजह से उतना ज्यादा कुछ खास पारी सीएसके के अलावा सीएसके मैच में कोलैप्स किए थे जहां 14 गेंदों में 9 दिखेंगे। बाकी उतना कुछ मौका भी नहीं मिला, जो भी कम गेंदों में ये ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश लगे रहते हैं इनका। उनके बाद आंद्रे रसल, 14 मैचेस 227 और 7 विकेट पिछले सीजन का कहानी, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस खेले थे जहां पर 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। टोटल 14 मैचेस में 408 रन और 15 विकेट इस टीम के विरुद्ध, यानी कि पंजाब के विरुद्ध। इस सीजन की परफॉर्मेंस बहुत ही अलग है। बैटिंग 25 गेंदों में 64 नाबाद, एसआरएच के खिलाफ 19 गेंदों में 41 रन बनाए थे। डीसी के खिलाफ लास्ट मैच में आरसीबी के खिलाफ 20 गेंदों में 27, आरआर के खिलाफ 10 गेंदों में 13। वीक पॉइंट क्या है, अच्छे यॉर्कर के विरुद्ध ये थोड़े से मतलब फंसते हुए नजर आता है। इनके साथ साथ इनका एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ इस सीजन का बॉलिंग उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो मैचेस खेले, यानी कि टोटल 7 मैचेस खेले, और 7 मैचेस में इन्होंने कितने ओवर डाले हैं, 13.2 ओवर डाले, लेकिन विकेट ऑलमोस्ट हर मैचेस में इनको मिला। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। टोटल अभी तक ये 9 विकेट्स, सुनील नारायण के जैसे ये विकेट्स 9 विकेट्स ले चुके हैं। तो बैटिंग में भी प्रदर्शन करते हैं। और अगर फर्स्ट बैटिंग होता है केकेआर का, तो उस में मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल लीग के लिए 5 ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन भी हो सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट प्लेयर रमनदीप सिंह, ये सीजन के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे 17 गेंदों में 35 एसआरएच के खिलाफ, सीएस के खिलाफ 12 गेंदों में ये 13 है, 2 गेंदों में 13 लिखा हुआ, 12 गेंदों में 13 है। आरसीबी के खिलाफ लास्ट मैच में कमाल के प्रदर्शन, 9 गेंदों में 24 रन। अंत में जो कुछ मैच बॉले मिले थे उसको काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया और मैच को अच्छी तरह से फिनिशिंग टच दिए थे। तो ये अच्छे कर रहे हैं। अगर कोलैप्स कर जाता है टीम तो ये आगे उतरेंगे, अदरवाइज रसल के बाद ही आएंगे। उनके बाद मिचेल स्टार्क, इनके अगर बॉलिंग के परफॉर्मेंस देखेंगे महंगे काफ़ी ज़्यादा साबित हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, लास्ट मैच में तो अंत में ऑलमोस्ट मैच को डुबाई दिए थे, लेकिन स्टार्क के एक्सपीरियंस की वजह से कई हद तक ये मैच केकेआर ने अपनी तरफ कर लिए। टोटल इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक इन्होंने 6 विकेट्स निकाले हैं। ऑन ऑफ काइंड ऑफ फॉर्म चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसआरएच के खिलाफ विकेट लेस 4 ओवर में 53 रन, आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 47 पहले मैच में विकेट लेस गए थे, सीएस के खिलाफ 3 ओवर में 29 विकेट लेस, आरआर के खिलाफ सेकंड लास्ट मैच में 4 ओवर में 50 रन पड़े थे, लेकिन विकेट का खाता नहीं खुला था। आरसीबी के खिलाफ 3 ओवर में 55 रन देकर 1 विकेट निकाले थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रह रहा है कि ये पावर प्ले में जो ओवर डाल रहे हैं उनमें ही काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन के में जो ओवर डाले उनमें ही एटलीस्ट 10-12 करके रन इनके बॉलिंग में पड़ रहा है, साथ ही डेथ में तो ओवर्स में मार पड़ रहा है अलग से, तो वो अलग बात है। तो ये कुछ बैड फेस लीन पैच चल रहा है इनका, लेकिन आप चाहते हो इनको अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बॉलिंग ऑप्शन में वरुण चक्रवर्ती एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चक्रव्यूह में फंसाना जानते हैं। 14 मैचेस में 20 विकेट पिछले सीजन में, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस में 4 विकेट आया था। और इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो टोटल जो है इन्होंने
8 विकेट निकाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ कठिन ओवर्स भी डालते हैं, जरूरत पड़ने पर पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं। मिडिल ओवर में जनरली इनका ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मिडिल ओवर पे ही 4 ओवर, लास्ट मैच में तो डेथ में भी 1 ओवर बॉलिंग डाले थे। तो ये, और खासकर ईडन का जो ये मैदान है, कोलकाता का जो ये मैदान, ये काफी हद तक इनको शूट भी करता है, क्योंकि अगर पिछले सीजन के स्टैट्स देखेंगे तो इस वेन्यू पे 12 मैचेस में 16 विकेट, 7 मैचेस में 10 विकेट्स निकाले थे, 14 मैचेस में 20 विकेट में, 7 मैचेस में 10 विकेट यहीं पर निकाले थे। वेन्यू पे टोटल 12 मैचेस में 16 विकेट, तो काफी हद तक शूट करता है ये मैदान इनको। बाकी हर्षित राणा का भी ऑप्शन है आपके पास, इनको भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। पिछला सीजन अलग कहानी, 6 मैचेस में 5 विकेट, लेकिन इस सीजन की अगर कहानी देखेंगे तो टोटल अभी तक जो मैं मैचेस में खेले, एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 35 रन देकर विकेटलेस, वरना बाकी सारे मैचेस में विकेट इनको मिला है। 9 विकेट टोटल मिल चुके हैं 5 मैचेस में। डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। और अगर वैभव वरोरा खेलते हैं तो ये जनरली डेथ में ही ज़्यादातर गेंदबाजी डालेंगे, पावर प्ले में 1 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन अगर वैभव वरोरा नहीं खेलते तो पावर प्ले में 2 ओवर, डेथ में एटलीस्ट 1 ओवर ये डालेंगे। मिडिल ओवर पे 1 ओवर, डेथ में 1 ओवर, या फिर मिडिल ओवर पे ना बॉलिंग डालते हुए डेथ में भी 2 ओवर डाल सकते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर के साथ साथ। लेकिन अगर वैभव वरोरा खेलते तो इनको मेनली डेथ में यूज़ किया जाएगा। इनके अलावा श्रेयस शर्मा लास्ट मैच पे सब्स्टिट्यूट हुए थे। 11 मैचेस में 10 विकेट इन्होंने पिछले मैच में सीजन निकाले थे, जिनमें से टीम के विरुद्ध 1 विकेट निकाले थे। और इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 2 ही मैचेस में इनका यूज हुआ, काफी महंगे भी साबित हुए, विकेट भी नहीं मिला। तो हो सकता है वैभव अरोरा को फिर से एक बार लाया जाए, जो अभी तक 4 मैचेस में 7 विकेट्स निकाल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। रहमान उल गुरबाज अभी तक यूज नहीं हुआ है। अनुकूल रॉय 2 मैचेस में यूज हुए थे लेकिन विकेटलेस। मनीष पांडे भी अभी तक यूज नहीं हुए हैं। तो सीधे मूव करते हैं पीबीकेएस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ, यानी कि पंजाब किंग्स। सैम करन, प्रभसिमरन सिंह दोनों मैच से ओपनिंग कर रहे हैं शिखर धवन के एब्सेंस में। उसके बाद रायली रूसो, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, स्वप्निल, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत सिंह भाटिया, हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। बैटिंग के बाद आते हैं प्रभसिमरन सिंह, और बॉलिंग मतलब लास्ट मैच में हरप्रीत सिंह भाटिया हालांकि सब्स्टिट्यूट हुए थे क्योंकि इनके बैटिंग के थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ा था, लेकिन अदरवाइज किसी बॉलर के साथ हो सकता है कि प्रभसिमरन सिंह जो है सब्स्टिट्यूट हो जाए। और भी बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास मौजूद है, जो भी बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है उनके साथ ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। पहले इनके प्लेस के पावर प्ले के ओवर्स डालते हैं कौन कौन, कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह पहले 4 ओवर डाल रहे हैं, उनके साथ साथ हर्षल पटेल, सैम करन भी 1 आधा ओवर डाल रहे हैं। हो सकता है सैम करन 2 ओवर डाले, कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह में से किसी एक की जगह पर सैम करन भी 2 ओवर डाल सकते हैं। डेथ में हरप्रीत ब्रार, कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, ये 4 जो थे ये पिछले मैच में डाले थे। जनरली डेथ में हर्षल पटेल का यूज़ अभी रिसेंट 2-3 मैचेस से ज़्यादा हो रहा है, बीच में कुछ मैचेस में नहीं हुआ था। पहले 2 मैचेस में होते, 2-3 मैचेस में, उसके बाद बीच में नहीं हुआ था, लास्ट 2 मैचेस से हो रहे हैं। लेकिन इनके जनरली डेथ बॉलिंग होनी चाहिए। अर्शदीप सिंह को एटलीस्ट एक तरफ से डालने चाहिए, महंगे साबित हो या चाहे जो भी हो, इनको डालने चाहिए। नेक्स्ट इनके प्लेस के परफॉर्मेंस, सैम करन पिछला सीजन 14 मैचेस में 10 विकेट और 276 रन, इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस में 30 रन और 1 विकेट निकाले थे। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ अलग सा सिचुएशन चल रहा है। जैसे कि पहले कुछ मैचेस के अगर स्टार्ट देखेंगे, पहले मैच में डीसी के खिलाफ 63 रन इन्होंने बनाए थे, वहाँ पर बॉले आपको नहीं दिखेगा, बॉले 63 रन बनाए थे, 1 ओवर गेंदबाजी डाले थे, पहला ओवर उस मैच में गेंदबाजी डाले थे, उनके अलावा 1 भी ओवर उन्होंने गेंदबाजी नहीं डाले। तो ये सबसे शॉकिंग बात था। उनके अलावा अगर देखेंगे इनके स्टैट्स तो जब से मतलब पंजाब के खिलाफ जो मैच हुआ था, सॉरी पंजाब के खिलाफ नहीं, हैदराबाद के खिलाफ जो मैच हुआ था, आखिरी 3 मैचेस से शिखर धवन के एब्सेंस में ये लगातार टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करे। लास्ट 2 मैचेस तो ओपनिंग किए, लेकिन बैटिंग में उतना ज़्यादा सफल नहीं हुए। मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा सफल हुए थे, जहाँ पर पहले 5 मैचेस में खेले थे, जिनमें से एक मैच में 63 आया था, एक मैच में 23, एक मैच में 29, लेकिन लास्ट 3 मैचेस से ये टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करे, वहाँ पर उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। लेकिन बॉलिंग के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, आखिरी 3 मैचेस में कमाल करा है, 5 विकेट निकाले, वरना पहले 5 मैचेस में मिलाकर टोटल 6 विकेट था, लेकिन आखिरी 3 मैचेस में 5 विकेट निकाले। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कठिन ओवर डाल रहे हैं, खुद से कप्तानी कर रहे हैं, खुद से इंपॉर्टेंट ओवर्स भी का जो भार है वो अपने कंधे पे ले रहे हैं, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ ये भी एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा प्रभसिमरन सिंह 14 मैचेस में 358 रन, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस में 35 रन आया था। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो प्रभसिमरन सिंह शुरुआत हर मैचेस में मिला, जैसे कि डीसी के खिलाफ 17 गेंदों में 26, आरसीबी के खिलाफ 17 गेंदों में 25, एलएसजी के खिलाफ 7 गेंदों में 19, जीटी के खिलाफ तो 24 गेंदों में 35 रन बनाए थे। वो उसके बाद 3 मैच में रन उतने ज्यादा नहीं बने, 14 रन 3 इनिंग्स में लाकर, लेकिन लास्ट मैच में जीटी के खिलाफ फिर से हेड टू हेड मैच में अच्छे प्रदर्शन, 21 गेंदों में 35 रन, लेकिन अभी तक बड़े इनिंग्स में तब्दील नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर ये उसको बड़े इनिंग्स में तब्दील कर पाते तो मेरे हिसाब से बहुत ही खास ऑप्शन ही हो सकते हैं एज अ टॉप ऑर्डर प्लेस के रूप में। इनके अलावा रायली रूसो 9 मैचेस में 209 रन, ये पिछले सीजन का इनका परफॉर्मेंस था, लेकिन इस सीजन कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे। लास्ट 2 मैचेस में इनको मौका दिया जा रहा है फर्स्ट राउंड पर, लेकिन 2 इनिंग्स मिलाकर केवल 9 रन से बना पाए हैं।
इनके अलावा नेक्स्ट प्लेयर जितेश शर्मा, 14 मैचेस में 309 रन पिछले सीजन, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 मैचेस में 42, लेकिन ये सीजन काफी फीका जा रहा है। आरसीबी के खिलाफ 20 गेंदों में 27, एसआरएच के खिलाफ 11 गेंदों में 19, जीटी के खिलाफ 8 गेंदों में 16, आरआर के खिलाफ 24 गेंदों में 29, 24 गेंदों में 29, ये सबसे इनका हाई स्कोर है इस सीजन का। और टोटल अगर जुड़ भी दे तो 200 रन भी निकल के नहीं आएगा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस सीजन का इनका फॉर्म काफी ज्यादा डीप हुआ है। जितेश शर्मा की बात है, लियाम लिविंगस्टन 9 मैचेस में 279 रन और 2 विकेट पिछले सीजन का इनका स्टैट्स था, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 15। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग से उतना भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। कुछ मैचेस में ये ठीक ठाक खेले। डीसी के खिलाफ 21 गेंदों में 38, एलएसजी के खिलाफ 17 गेंदों में 28 नाबाद, आरआर के खिलाफ 14 गेंदों में 21, आरसीबी के खिलाफ 13 गेंदों में 17, लेकिन लास्ट 2 मैचेस से बैटिंग में उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। लेकिन लास्ट 3 मैचेस से जब से सैम करन कप्तानी में आए हैं, इनसे ज्यादा बॉलिंग करवाए जा रहे हैं। आखिरी 3 मैचेस में मिलाकर इन्होंने टोटल 9 ओवर डाले और पहले 5 मैचेस में एक भी ओवर नहीं। तो सैम करन अगर कप्तानी करेंगे तो इनको ज्यादातर बॉलिंग करवाया जाएगा। और 3 मैचेस में इन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले, हालांकि उतने बुरे भी बॉलिंग नहीं किए। टोटल 3 मैचेस में 9 ओवर इन्होंने बॉलिंग डाले हैं, जहां पर 56 रन खर्च किए, मतलब 7 से भी नीचे इनका इकोनॉमी रेट रहा है। और जो है विकेट्स भी इन्होंने 3 निकाल के दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छे बॉलिंग भी ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग भी बिल्कुल खराब करे, तब भी इनको बॉलिंग करवाया जा रहा है। नेक्स्ट शशांक सिंह, इस सीजन का ये फाइंड है। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो कुछ मैचेस जैसे कि आरसीबी के खिलाफ 8 गेंदों में 21 नाबाद बनाए थे, जीटी के खिलाफ 29 गेंदों में 61 नाबाद, एसआरएच के खिलाफ 25 गेंदों में 46, मुंबई के खिलाफ एक हीरो इनिंग्स खेलते खेलते रह गए 25 गेंदों में 41। तो ऐसे कुछ 3-4 मैचेस तक कमाल का प्रदर्शन, और मैच जो 2 जीते हैं, जिनमें से एक मैच में जीत का हकदार ये भी थे। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, आशुतोष शर्मा, और एक फाइंड, इनका प्रदर्शन और भी भयंकर। लास्ट मैच में जीटी के खिलाफ 8 गेंदों में 3, वरना बाकी जो 4 मैचेस खेले हर मैचेस में 30 से ज़्यादा रन बनाए, और हर मैचेस में स्ट्राइक रेट 200 या 200 से ऊपर का रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। एवरेजली स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 200 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, स्मॉल लीग के लिए, मतलब ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इस टीम में मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा हरप्रीत सिंह भाटिया 3 मैचेस में 76 रन इन्होंने बनाए। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट की अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस में टोटल 34 गेंदें खेले लास्ट 2 मैचेस में, जहां पर इन्होंने 27 रन बनाए। स्ट्राइक रेट भी नीचे है, परफॉर्मेंस में उतना कुछ खास नहीं है। इनके अलावा हरप्रीत ब्रार 13 मैचेस में 9 विकेट निकाले पिछले सीजन के, जिनमें से इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। और मैचेस खेले, कितने सारे मैचेस खेले। पहले अगर बैटिंग इनके बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो एक ही मैच एसआरएच के खिलाफ काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 48, बाकी सारे मैचेस में किफायती गेंदबाजी इन्होंने की है। लास्ट मैच में तो जीटी के खिलाफ 12 गेंदों में 19 रन, एमआई के खिलाफ 20 गेंदों में 21 रन भी बनाए थे बैटिंग से। तो अच्छे अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन स्पेशल एक्सपीरियंस के रूप में किसी को टीम में शामिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा हर्षल पटेल 13 मैचेस में 14 विकेट पिछले सीजन, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 मैच में 1 आया था। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो विकेट इन्होंने निकाले हैं। टोटल अगर देखेंगे तो इनके खाते में 13 विकेट है और पर्पल कैप की रेस में भी शामिल है। लेकिन इस सीजन क्या है, लास्ट मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी महंगे भी साबित हुए। 4 ओवर में 47, 4 ओवर में 45, 4 ओवर में 44, 2 ओवर में 21, ऐसे कुछ इनिंग्स भी इनका था जहां पर काफी ज्यादा महंगे साबित, इनफैक्ट 10 से ज्यादा इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे हर्षल पटेल। अगर आप डेथ बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो पूरा 4 ओवर की बॉलिंग पैकेज देखेंगे तो महंगे भी साबित होते हैं। ये विकेट्स भी निकाल रहे हैं लास्ट 3-4 मैचेस से। कागिसो रबाडा 6 मैचेस में 7 विकेट, पिछले सीजन उतने अच्छे ऑफ कलर लगे थे, लेकिन इस सीजन ऑन कलर। लास्ट मैच में विकेटलेस, वरना एक भी मैच ऐसा नहीं गया था जहां पर ये विकेट्स ना निकाले हो। और पूरे टूर्नामेंट की अगर विकेट कलेक्शन देखेंगे तो 10 विकेट्स इनके खाते में है। काफी अच्छे किफायती गेंदबाजी की है काफी मैचेस, जैसे कि आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में केवल 23 रन खर्च किए थे, 2 विकेट। राजस्थान के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन खर्च किए थे केवल, जहां पर 2 विकेट्स निकाले। पावर प्ले में इनको रोल दिया जा रहा है, मेजर रोल 2 ओवर डाल रहे हैं, वहां पर बीच में 2 ओवर डाल रहे हैं। डेथ में उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहे। कोई मैचेस में इन्होंने डेथ में बॉलिंग की, हालांकि हर मैचेस में, शायद 8 मैचेस में से 2-3 मैचेस में शायद डेथ में ये बॉलिंग किए हो। इनके अलावा अर्शदीप सिंह 14 मैचेस में 17 विकेट, पिछले सीजन 2 मैचेस में 3 इस टीम के विरुद्ध आया था। पिछला सीजन कमाल का फॉर्म था, इस सीजन फॉर्म थोड़ा सा डीप हुआ है। अगर विकेट की कलेक्शन देखेंगे, हालांकि वहां पर उतना ज्यादा कमी नहीं आएगा, 10 विकेट से निकाल चुके हैं। लेकिन अगर बॉलिंग की स्पेल देखेंगे, आरसीबी के खिलाफ पहला जो मैच हुआ था 3.2 ओवर में 40 रन खर्च किए थे वहां पर। एलएसजी के खिलाफ 3 ओवर में 30, जीटी के खिलाफ फिर भी ठीक ठाक था। आरआर के खिलाफ 3.5 ओवर में जिन्होंने 45 रन खर्च किए थे। एमआई के खिलाफ 3 ओवर में 35। तो महंगे साबित हो रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन बॉलिंग अच्छे कर रहे हैं उस दिन अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, जिस दिन मार पड़ रहा है काफी ज्यादा मार पड़ रहा है, इनफैक्ट 13 से भी ज्यादा इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने बॉलिंग की है। तो ये इनको इस साल इनके फॉर्म को लेकर थोड़े से कंसर्न है, हालांकि विकेट्स निकाल के दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है।
नेक्स्ट कुछ बेंच की प्लेयर शिखर धवन चोटिल, पहले 5 मैचेस में खेले थे, पहले 3 मैचेस में कमाल का प्रदर्शन 22, 45, 70, लास्ट 2 मैचेस में 1 और 14 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद ये चोटिल हो गए। जॉनी बेस्टो पहले 6 मैचेस में इनको ट्राई किया गया, एक मैच में 42 और एक मैच में 22 के अलावा उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नॉक नहीं खेले, और इसी वजह से इनकी जगह रायली रूसो को खिलाया जा रहा है, लेकिन वो भी उतने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। जॉनी बेस्टो, इनके अलावा राहुल चहर पहले 3 मैचेस में खेले थे 2 विकेट, सिकंदर रजा 2 मैचेस में खेले थे 43 रन बनाए थे, हालांकि विकेट का खाता इनका खाली था। अगर ये खेलेंगे तो मिडिल ओवर पे बैटिंग करेंगे। इनके अलावा और कोई ऑप्शन तो उतना खास है नहीं, तो सीधे बढ़ते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ। अभी टीम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कर दें। उससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा बूस्ट अप होते हैं। तो अभी इस बात पे टीम क्रिएट पोर्शन चालू करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन 3 ऑप्शन है आपके पास मौजूद, जिनमें से फिलिप सॉल्ट करेंगे ओपनिंग और स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे, अच्छे फॉर्म में भी है। और वही दूसरी तरफ जो ऑप्शन है जीतेश शर्मा, इस सीजन ऑफ कलर लगे हैं, 5-6 पर बैटिंग करेंगे, ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन जनरली इनका बैटिंग ऑर्डर 5-6 पर होगा। और सिमरन सिंह है, प्रभ सिमरन सिंह ओपनिंग, या फिर अगर शिखर धवन आते हैं वापस तो 3 पे बैटिंग करेंगे। तो आप चाहे तो ये जो दोनों ऑप्शन है फिलिप सॉल्ट और सिमरन सिंह, इनमें से ट्राई कर सकते हैं। और स्मॉल लीग क्योंकि हम टीम बना रहे हैं हेड टू हेड के, तो ये सबसे सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। फिलिप सॉल्ट इनको ट्राई करना पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। शशांक सिंह सिलेक्शन रेट कितना है? 73% लोगों ने इनको ट्राई किए। इनके सामने बाधा कौन है? 2 बाधा है इनके सामने, सोनी नारायण है और चक्रवर्ती। ये दोनों को अगर ये न्यूट्रलाइज कर पाते हैं तो अच्छे तरीके से खेल सकता है, अदरवाइज इनका इनिंग्स उतना ज़्यादा, मेरे हिसाब से इनका इनिंग का स्थायित्व जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा। श्रेयस अय्यर फिर से एक सेफ ऑप्शन, जिन्होंने पिछले जो केकेआर के मैच था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेड टू हेड लीग्स हमारे निकाले थे। 86% का इनका सिलेक्शन रेट है। आशुतोष शर्मा भी आपके लिए एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर अंकुश रघुवंशी को फिर से एक बार ट्राई करना चाहूँगा, जो खेलेंगे कहाँ पर? 3 पे। तो ये हमने रिस्क की ऑप्शंस, जो हमें स्मॉल लीग जिता भी सकता है और इन्हीं की वजह से हम स्मॉल लीग हार भी सकते हैं, इनको हमने ट्राई किए। और उनके साथ साथ इनकी जगह पर सेफ ऑप्शंस के रूप में आप किसको ट्राई कर सकते हैं? सेफ ऑप्शंस के रूप में आपके लिए श्रेयस अय्यर मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑप्शंस। रिंकू सिंह अगर फर्स्ट बैटिंग होता तो फिर भी मैं इनको सजेस्ट करूंगा। रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, हरप्रीत सिंह भाटिया, इनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। रायली रूसो को मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा। 3 पे बैटिंग करते हुए दोनों इनिंग्स में अभी तक कितने रन बनाए? सिंगल डिजिट स्कोर, दोनों इनिंग्स में सिंगल डिजिट स्कोर। तो ये एक रिस्की ऑप्शन है। इनकी जगह पर सेफ ऑप्शन सिंपली कौन है? शशांक सिंह आपके लिए सेफ ऑप्शन है, आप आंख मूंद कर इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा। सुनील नारायण, सैम करन, आंद्रे रसल, इन तीनों को मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगा। लियाम लिविंगस्टन के साथ साथ हर्षल पटेल, क्योंकि अभी डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। और कहीं ना कहीं इनका जो स्लोअर गेंद है और फिर से वो असरदार साबित होने लगा है, तो डेथ में बॉलिंग के लिए हर्षल पटेल को आप डेफिनेटली अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं चलूंगा बॉलिंग सेक्शन की तरफ। कागिसो रबाडा, इनको तो मैं छोड़ नहीं सकता। अर्शदीप सिंह को मैं फिर से एक बार ट्राई करूं। तो ये रिस्की ऑप्शन है, ये रिस्क हमने उठाए हैं। रिस्की ऑप्शन कौन है? हर्षदीप सिंह। इनकी जगह पर आप सेफ ऑप्शन के रूप में हर्षल पटेल को डेफिनेटली अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अब भाई कोलकाता की अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क। तो हर्षित राणा कौन है? अगर वैभव वरोरा खेलते हैं तो ये पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे। इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? और डेथ में 2 ओवर डालेंगे अगर वैभव वरोरा खेलते हैं तो। लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो उस ओवर में क्या होगा? इनका पावर प्ले में ये अगर वो नहीं खेलते हैं तो, अगर वैभव खेलते तो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर पे 1 डालेंगे, डेथ में 2 डालेंगे। तो ये 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इनका सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि कंसिस्टेंटली ये विकेट निकाले, तो आप चाहे तो डेफिनेटली इनको टीम में शामिल कर सकते हैं। स्पिन बॉलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए पंजाब की जो बैटिंग लाइनअप है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज मौजूद है, जैसे कि सैम करन एक ओवरसीज है। इनके अलावा इनके पास जो है रायली रूसो, ये भी एक ओवरसीज ही बैटर है। इनके साथ साथ लिविंगस्टन, ये तीनों हैं जो ओवरसीज गेम मतलब बल्लेबाज है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार मिचेल स्टार्क काफ़ी ऑफ कलर गए इस सीजन में, तो इनको मैं ट्राई करूँ। तो 10 प्लेयर्स ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुका हूँ। अभी टीम कैसा बना है? टीम कैसा बना है? फिलिप सॉल्ट ओपनर के रूप में खेलेंगे कोलकाता टीम तरफ से। स्मॉल लीग के लिए आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, मस्ट भी ऑप्शन हो जाएंगे। अंकुश रघुवंशी 3 पे बैटिंग करेंगे। सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे। आंद्रे रसल है 5-6 पर बैटिंग करेंगे। इनके साथ साथ हमने ट्राई किया मिचेल स्टार्क को, जो बॉलिंग ऑप्शन से 4 ओवर बॉलिंग डालेंगे। दूसरी तरफ क्या है? पंजाब की टीम तरफ से, पंजाब टीम तरफ से हमने रायली रूसो को ट्राई किया, 3 पे बैटिंग करेंगे। ओपनिंग कर रहे हैं सैम करन, या फिर 4 पे बैटिंग करेंगे सैम करन। इनके अलावा हमने ट्राई किया सीधे
दी लियाम लिविंगस्टन को, जो 5-6 पर बैटिंग करेंगे। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों 8 ओवर डालेंगे, सैम करन भी और लियाम लिविंगस्टन ये दोनों मिलकर 4 ओवर डालेंगे, एटलीस्ट 4 से लेकर 6 ओवर डालेंगे ये दोनों मिलकर, मतलब यहाँ से 12 या 14 ओवर निकल के आएगा। इस टीम के मिचेल स्टार्क 4 ओवर, सुनील नारायण 4 ओवर, आंद्रे रसल 2 ओवर डाल सकते हैं, 10 ओवर इनके निकल के आएंगे। तो यहाँ पर सेफ ऑप्शन 2 है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन सेफ ऑप्शन? अगर आप कोलकाता की टीम तरफ से ज़्यादा बॉलिंग लेना चाहते हैं तो यही टीम है, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती में से किसी को ट्राई करना चाहेंगे। अगर आप बैटिंग थोड़ा सा सशक्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। इन दोनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। शशांक सिंह जनरली लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे, श्रेयस अय्यर कहाँ पर बैटिंग करेंगे? अगर सब कुछ ठीक ठाक चला पिछले मैच नहीं, उसके पिछले मैचेस के हिसाब से, तो ये 4 पे बैटिंग करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 पे बैटिंग करेंगे। तो आपके लिए ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों में से मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ शशांक सिंह को। अगर आप चाहे तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों मैं ट्राई कर रहा हूँ? क्योंकि अगर इनके बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर हमने सैम करन अगर ओपनिंग कर रहे हैं, ये 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, अगर पिछले मैच के बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से चला तो इनके अलावा सीधे मौजूद है लियाम लिविंगस्टन 5 या 6 पर बैटिंग करेंगे, शशांक सिंह है जो 6 पे या 7 पे बैटिंग करेंगे, या फिर इनफैक्ट 6 या 7 पे बैटिंग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इनके ओपनर मौजूद है, सुनील नारायण मौजूद है, 3 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर मौजूद है, 6-7 पर बैटिंग करने वाले प्लेयर मौजूद। तो अगर ये